तो ध्यान से देखना, तो हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है? सदिश योग के नियम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। सदिश योग के नियम में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम परिणामी बल निकालेंगे। यदि कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उसका परिणामी बल हम किस प्रकार से निकालें। ये टॉपिक यदि समझ में नहीं आए, इसी टॉपिक का उपयोग होगा किस में? कूलॉम नियम में। किस में? कूलॉम के नियम में। जब उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे ना, सदिश निरूपण, उसमें समझ गए। हाँ, अब ध्यान से देखना, सदिश योग के नियम जो होता है ना, वो दो आधार पर होता है। कितने आधार पर? एक होता है त्रिभुज, पहला होता है त्रिभुज के आधार पर सदिश योग के नियम। और दूसरा कौन होता है? चतुर्भुज। कौन सा? चतुर्भुज के आधार पर सदिश योग के नियम। ठीक है ना। तीसरा भी आता है बहुभुज। कौन सा? बहुभुज के आधार पर सदिश योग के नियम। या त्रिभुज में सदिश योग का नियम किस प्रकार से लगेगा? कोई चतुर्भुज है, उसमें सदिश योग का नियम किस प्रकार से लगेगा? एक कोई बहुभुज है, उसमें सदिश योग का नियम किस प्रकार से लगेगा, हमें वो निकालना रहता है। समझ गए हो? सुने? अरे सुना? चलो, तो पहला हम विचार करें। रेडी हो? चलो, कोई त्रिभुज है। अब मान लो कि ये पहला वेक्टर, ये क्या है? या रहने दो इसको। मान लो ये है, देख रहे हो, ये वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर ए, इस साइड आ जाओ। ये है वेक्टर बी, ठीक। वेक्टर ये ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में जा रहा है, जा रहा है। हाँ। क्या बोले? अब एक दिशा मतलब इधर ना। मान लो सिर से जुड़ा हुआ है ना, तो ध्यान देना, ये होता है इसका पूंछ, ये होता है इसका सिर। क्या होता है? पूंछ और सिर। सिर से बोल दो या सिर बोल दो, दोनों तक क्या है, ठीक ना। तो अब तुमसे बोला जाएगा कि इसका परिणामी सदिश क्या होगा। परिणामी सदिश क्या होगा? क्या पूछा जाएगा? परिणामी सदिश बराबर व्हाट? क्या होगा, ठीक है ना। तब हम खींचते हैं एक रेखा। क्या खींचते हैं? एक और वेक्टर खींचते हैं अपने मन से। क्या? एक और वेक्टर, ये इस तरह से इसके सिर में मिला देते हैं, सिर, ठीक है ना। और ये वेक्टर है सी। क्या है? वेक्टर सी। और इस वेक्टर का जो परिमाण होगा ना, ये इसका क्या होगा? परिणामी सदिश। क्या होगा? परिणामी सदिश। समझ गए हो? परिणामी सदिश कौन होगा? वेक्टर सी। समझ गए हो? और वेक्टर सी जो होता है ना, किसके बराबर होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके बराबर होता है। यही सदिश योग का नियम कहता है, यदि दो वेक्टर ए और बी है ना, शीर्ष और पूंछ के साथ जुड़ा हो, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर जो अगर कोई थीटा एंगल एक साथ, देखो कितना डिग्री बना रहा है, थीटा कौन बना रहा है ना, बनाते हुए बी के शीर्ष से मिलता है, तो वही इसका क्या होगा? परिणामी वेक्टर होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात समझो कि कोई दो वेक्टर तुम्हें दे दिया, ठीक है ना। क्या दे दिया? दो कोई वेक्टर, मतलब इस प्रकार से दे दिया ना। यह वेक्टर ए और ये क्या है? बी। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, सॉरी ये इस तरह से है, ठीक है ना।
तो यहाँ से एक एंगल बनाओगे, कितना, थीटा डिग्री पर बनाओगे ना। तो ये जो अपना मन से जो बनाए हो थीटा डिग्री पे एंगल बनाए हो ना, तो ये जो वेक्टर जाएगा कहाँ जाएगा, इसके ए के शीर्ष पे मिला है ना, मिला है ना। तो ये मान लोगे इसको सी, और यही वेक्टर सी जो होगा ना, इसका परिणामी वेक्टर होगा। क्या होगा? परिणामी वेक्टर। इसका उपयोग देखेंगे किस प्रकार से होगा, न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बनेगा, सिर्फ देखते जाओ। ये पहले क्लियर हो, क्लियर हो। चल ध्यान से देखना। तो परिणामी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी आएगा ना, आएगा। हाँ, तो तुम्हें याद रखना है ये चीज़ें अच्छे से। तो सी, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आएगा। क्लियर हो, क्लियर हो। चल, बस इतना इसमें समझना था। अब बात करोगे कि ये एंगल कितना डिग्री का बनाया, तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है जिस पर हम आगे विचार करेंगे, ठीक है ना। चलो हम दूसरा विचार करते हैं, चतुर्भुज योग, चतुर्भुज के योग का नियम। चतुर्भुज योग के नियम, सॉरी, चतुर्भुज के आधार पर सदिश योग के नियम। पहले ये क्लियर हो, तो कोई भी दो तुम्हें वेक्टर दे दिया, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, देखो यहाँ से इस साइड जा रहा है, इस साइड आ रहा है, यहाँ पर क्या करोगे, थीटा डिग्री कोण बनाओगे ना, बनाओगे ना, और उसके बाद निकाल दोगे ना इसका परिणामी वेक्टर, हाँ या ना, निकालोगे। अरे कम से कम इतना तभी कर सकते हो ना, इतना करोगे ना, आगे छोड़ दो। तो मैं इस प्रकार से दे दिया, मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक, समझ रहे हो ना। हाँ, तो चलो इसका परिणामी वेक्टर क्या होगा, मान लो ये ए है और ये बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो क्या होगा, ये वेक्टर सी है, तो क्या ये परिणामी वेक्टर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि थीटा कोण नहीं है। हाँ, कि एंगल कहाँ बना रहा है, ये भी इस साइड आ रहा है, ये भी इस साइड है, तो कम से कम पूछ से पूछ मिलेगा तब तो एंगल बनेगा ना। तो इस पर देखना, ध्यान देना पड़ेगा, समझे, बिना ध्यान दिए कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। चल अब चलते हैं, एक चीज पहले समझो। देखो फिजिक्स बड़ी मस्त चीजें हैं, क्या है, बड़ी मस्त। यदि समझोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि फिजिक्स क्या चीज है, समझे ना, पता है फिजिक्स क्या है। अब देखो बताते हैं, मैजिक समझो इसको, मैजिक टॉपिक समझ रही हो, ठीक है ना। मान लो दो कोई फोर्स है, क्या है, वेक्टर F1 वेक्टर F2, चल, है ना, दो कोई फोर्स लग रहा है ना, लग रहा है ना, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है ना, रखा हुआ है इस पर, है ना, रखा हुआ है, रखा हुआ है ना। तो अब बताओ कि इसका नेट जो परिणामी जो फोर्स होगा वो क्या होगा। अच्छा चलो छोड़ो, क्या होगा हटाओ, किस दिशा में होगा, हम इसको इस प्रकार से खींच रहे हैं ना, तो वो किस दिशा में फोर्स लगाएगा, परिणामी फोर्स, तुम पर असर किधर जाएगा। तुम कल इमेजिन करो कि किसी कोई वस्तु है और उसको तुम इस तरह से खींच रहे हो ना, तो फोर्स किधर लगेगा, तुम फोर्स तो तुम लगा रहे हो, खींच रहे हो, इससे F1 इससे F2, लेकिन नेट फोर्स कहाँ से लग रहा है, खींच रहे हो हाथ से ना, हाथ में दर्द होना चाहिए ना, लेकिन हाथ से ज़्यादा तुम्हारे सीने में दर्द होगा,
सीने में क्या होता है, ज़्यादा दर्द होता है। इसका मतलब फोर्स तो नहीं लगा रहा है सीना, लेकिन हम खींच रहे हैं इस साइड, इस तरह से खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बीच में जो स्थान होता है ना, वहाँ लगता है फोर्स, समझे। तो इसका जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स यहाँ इसका जो होगा एफ नेट, ये होगा, ये बीच में, समझे, सुने। हाँ, और यहाँ पर भी लगेगा बीच में, क्योंकि बीच से ही कनेक्ट है, समझ गए हो। अब तुम सोचो इस वस्तु को हम इस तरह से खींच रहे हैं ना, तो इस वस्तु को किस तरह से बल लग रहा है? क्या ये वस्तु ऊपर जाएगा और इस साइड आएगा? नहीं, हम देखो बीच से फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, बीच से फोर्स लगा रहे हैं, क्या हम इस तरह से खींच रहे हैं इधर? नहीं खींच रहे हैं, लेकिन ये आएगा इधर, ये किस दिशा में आएगा? तुम इधर से भी इस ऐसे खींच रहे हो ना, लेकिन ये आएगा इसी साइड बीच से होते हुए, जबकि फोर्स नहीं लग रहा है तो भी। इसका मतलब क्या है, फोर्स अलग अलग दिशा से लग रहा है, अलग अलग दिशा है ना, लेकिन नेट फोर्स क्या है, बीच से ही आरोपित हो रहा है, तभी तो ये बीच में आ रहा है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, नेट, यानी कि परिणामी फोर्स हुआ ना। हाँ, अब इसको थोड़ा सा अच्छा करके हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बस थोड़ा सा, ठीक। एफ वेक्टर F2, और इसका परिणामी जो फोर्स निकला है वो क्या निकला है, एफ नेट, ये निकला है ना। क्या यहां तक क्लियर हो? चलो अब हम समझते हैं चतुर्भुज के आधार पर सदिश योग के नियम। समझ गए? चतुर्भुज के आधार पर सदिश योग के नियम, ये किस प्रकार से हम देखेंगे, चलो देखते हैं। दूसरा है चतुर्भुज के आधार पर, चतुर्भुज के आधार पर सदिश योग के नियम। यदि पहला नियम ये त्रिभुज वाला समझ गए हो, ये समझ गए हो, तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। और इसमें डाउट भी है, नहीं है ना, तब आते हैं इस पर। चलो एक कोई चतुर्भुज बनाओ, कर लिए, दो वेक्टर है ना, दो क्या है, वेक्टर है ना। इसको मान लो वेक्टर बी, सॉरी, इसको मान लो वेक्टर ए वेक्टर, इसको मान लो वेक्टर बी, मान लिया है। बनाना है चतुर्भुज, बनाना है ना, हाँ या ना? हाँ, चलो चलो, ये देखो चतुर्भुज बन गया, बन गया। थोड़ा सा लग रहा है कि भागा जा रहा है इस साइड, अगर यदि आ जाए तो फिर बेहतर लगेगा, नहीं, चलो अब ठीक है ना, कैसे ये हो, है ना, चलो अब तुम जो यहाँ बनाए हो ये चतुर्भुज, बना तो दिए हो ना, इसका नाम रख दो सी, क्या रख दिए, सी रख दिए ना। चलो अब बोलेंगे इसका परिणामी फोर्स निकालो, क्या निकालो, परिणामी फोर्स, क्या निकालो, हाँ, या परिणामी वेक्टर निकालो, तो तुम क्या निकालोगे, ये मान लेते हैं सी है, सी तो है, इसका नाम रख देते हैं ओ, क्या रख दिए, ओ, इसका नाम रख दिए बी, बिंदु का, वेक्टर नहीं, वेक्टर तो ए भी है ना, इसका नाम रख देते हैं ए, रख दिए। और यहाँ वेक्टर अब तुमको बोला जाएगा निकालने के लिए, तुम जानते हो यहाँ से निकालोगे क्या चीज़ें, एक लंब खींचो, क्या खींचो, लंब खींच दिए हो, लंब खींच दिए हो ना। हाँ, यहाँ पे बिंदु मान लो P है, क्या है, P है ना।
अब बोलेगा हमें परिणामी वेक्टर निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे? या छोड़ो, अभी ये मत खींचो। परिणामी वेक्टर किस तरह से निकालोगे? तो ध्यान से देखो, ये दोनों इस साइड जा रहा है ना, अलग है ना, तो इसका परिणामी वेक्टर ये लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, 20 से लग रहा है ना। चलो, तो ये क्या होगा? वेक्टर सी। क्या होगा? वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इसका क्या होगा? परिणामी वेक्टर। क्या होगा? हाँ, तो परिणामी सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर सी, होगा ना। अब सी किसके बराबर? इस दोनों के योग के बराबर। किसके? इस दोनों के योग के बराबर। तो सी, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो बस वही आया। और हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? एक समान है। क्या है? एक समान है। इसे इस तरह से लगाओगे ना, तीर चिन्ह लगाओगे ना वेक्टर सी में, है ना। समझ गए हो? समझे? नहीं समझे? हाँ, जहाँ दिक्कत होगा ना पूछना, ये नहीं कि वीडियो बन रहा है तो तुम कहना कि ना पूछेंगे दिक्कत हो जाएगा। वीडियो तो ऐसे नहीं बन रहा है, मेन मकसद की है तुम सबको समझाना। वीडियो हम 2 घंटा ऐसे चला देंगे, कोनो दिक्कत की बात है नहीं। सुनी? हाँ, तो ये होगा। समझ गए हो? अब हम कहेंगे एक चीज़ देखो, मैजिक क्या है, मज़ेदार बात क्या है कि तुम चतुर्भुज योग के नियम देखते हो ना। चतुर्भुज के आधार पर योग के नियम, त्रिभुज के आधार पर योग के नियम देखे हो ना। दोनों का फॉर्मूला क्या आया है? सेम आया है ना। और दोनों वाकई में सेम है। दोनों क्या है? वाकई में सेम है। पूछो कैसे? ये भी त्रिभुज है, मानते हो या नहीं मानते? हाँ या ना? बोलो कैसे? चलो अब बताते हैं। ये जो तुम बी लिए हो, तो क्या ये ओ बी जो लिए हो क्या AC के बराबर नहीं है? हाँ या ना? चलो, क्या हम इसको उठाकर सदिश के जाओ नियम पर, अब गुण पर, कि सदिश को, किसी भी सदिश को उसके समांतर उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है। तो क्या हम इसको, अरे वाह पूरा ले है इसको, मैं पूरा आया तो लो। अब ठीक है, देखो ये रहा ना। इसको यहाँ से उठाकर हमारा मन होगा कि यहाँ रख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, इस तरह से तो है ही ना, इस तरह से भी है ना, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है? इस तरह से है ना, मान लेते हैं। अरे इतना नहीं ठीक लग रहा है। चलो हम इसी में बताते हैं। तो तुम देखो, वो भी जो देख रहे हो, तो क्या हम इसको उठाकर यहाँ ला सकते हैं? ला सकते हैं ना। देखो ले आए ना। तीर चिन्ह ऊपर है तो ऊपर रहने दिए। क्या ये दोनों समांतर है ना? समांतर है। देखो क्या यहाँ पर एंगल तो बन रहा है ना, बन रहा है थीटा, हाँ या ना? बन रहा है ना। अब जब इसको उधर लेके चल गए तो इसका कोई काम रहा नहीं, तो क्या ये त्रिभुज नहीं बना? बना ना। अब दिशा कहोगे कि सर इधर है, उससे का मतलब है इसको हम छोटा करके इधर कर देंगे। समझे? तो इस दोनों में कोई अंतर है नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। क्या किया गया है? नाम बदल दिया गया है। इसलिए अब इसको फिर से हटा देते हैं। नाम बदल दिया गया तो रहने दो, बदल ले। जो बदल गया से मतलब बदल गया, रहने दो। क्लियर हो यहाँ तक? समझ गई? अब बात करते हैं कि ये आया, ये तो है, ठीक है, ये है। अब ये वेक्टर सी निकालने का एक क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है कि सी बराबर अंडर रूट, जब तुम भुजा निकालोगे ना, भुजा, 1 मिनट किताब दिखाना तो, हाँ, परिणामी सदिश बराबर ये इतना दे दिया ना, तो
अल्फ़ा, तो ये तो निकल जाएगा ना। लो, इसको सी मत, सिर्फ सी लिखो। अब सी क्या है ध्यान से देखना, ये यहाँ से वेक्टर सी है ना, वेक्टर सी से हम निकाले क्या चीज़ है, सी। सी क्या है, सी है वेक्टर सी का परिणामी परिणाम सॉरी, हाँ परिणाम। ये सुना, ये सी जो है ना, सी देख रहे हो, सी वेक्टर सी का परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। परिणाम, तो दोनों सेम में आ जाता है, फिर हम आगे जाकर बराबर कर देंगे इन दोनों को। वो नहीं बोल रही, परिणाम होगा, परिणाम। अरे हाँ, परिमाण, ठीक। अब ठीक है, हाँ ये है। तो सी बराबर एक फार्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, ये फार्मूला आता है। यही है ना, एक बार कंफर्म होने दो ना। चलो, अब ये कैसे आया उस पर हम ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। चलो देखो, डेरिवेशन, ठीक है ना, देख रही हो। अब यहाँ पर एक खींच लो लंब, क्या खींच लो, लंब। ये क्या मान लोगे, पी, क्या मानो, मान लिए हो पी। हाँ, अब ध्यान से देखना कि अब इसको थीटा को रहने देते हैं। त्रिभुज ओ पी सी में चलते, किस में, ओ पी सी। और तुमको पता है यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है ना, बन रहा है या नहीं बन रहा है, लंब खींचे हो ना। हाँ, तो अब यहाँ जब थीटा बन रहा है तो कौन, तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, क्यों, दोनों समांतर है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पर जितना बन रहा है ना कौन, वो थीटा यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, डेरिवेशन में क्या होगा, त्रिभुज, चलो त्रिभुज ओ पी सी में, किस में, ओ पी सी में। तो त्रिभुज ओ पी त्रिभुज ओ पी सी में, ओ पी सी में देखो क्या आएगा, ये देख रहे हो ना, ओसी, ओसी देख रहे हो, ओसी का स्क्वायर करोगे ना, ये कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर करोगे तो आधार का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, आधार देख रहे हो ये, हाँ, तो ये बराबर में होगा, ओपी का स्क्वायर होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर, हाँ या ना, होगा ना। चलो, यह ओसी का स्क्वायर बराबर ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओए लिख सकते हैं ना, प्लस एपी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, यानी कि एओ प्लस एपी लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर प्लस सीपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चल, रहने दो इसको यहीं पर, इसे मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण, जरूरत पड़ा तो आगे बढ़ा देंगे, समझे। पुनः अब आ जाओ, ये छोटका त्रिभुज देख रहे हो नहीं, ये देख रहे हो, एपीसी में, त्रिभुज एपीसी में हम इसका बात कर रहे हैं,
इसका, समझ रहे हो? त्रिभुज APC में, अब APC में देखो क्या तुम्हें यहाँ थीटा मिल रहा है? मिल रहा है ना? तो APC में करेंगे क्या, एक बार तुम साइन थीटा निकालो। क्या निकालो? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए लंब ये होगा ना, होगा ना, होगा या नहीं होगा सोनाली? और कर्ण ये तो होगा ही ना। चलो, तो PC बटा AC लिख सकते हैं ना, PC बटा AC, तो PC बटा AC। रोशनी समझ रही हो? सिर्फ देखो कैसे कैसे होता है। या हम PC को इस साइड लेकर आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं PC या CP, तो PC को इस साइड ले आओ, इस साइड क्या चल गया, AC इंटू साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। चलो पुनः कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा इसमें निकाल लो तो आधार, आधार बटा कर्ण, तो AP बटे AC, तो तुम्हें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, AP बराबर AC कॉस थीटा। क्या प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? प्राप्त। चलो हाँ, जब लिख देंगे ना उसके बाद बोलना। चलो ये होगा ना। चलो समीकरण 1 में देखो, AP का मान आया है, AP तो आया है, PC भी आया है ना, बचा क्या, AO, AO को तुम A लिखोगे ना, लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। समीकरण 1 में PC एवं AP का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, रखो तो मान, हाँ बहुत सुंदर। देखो समीकरण 1 में अब इसका मान रखें, कोनो दिक्कत तो होगा नहीं ना। चल रखते हैं। OC यहाँ है ना, तो OC, लेकिन सर AO का मान निकाले, कोई बात ना, आगे बढ़ जाते हैं ना, निकल जाएगा। OC का स्क्वायर बराबर AO प्लस PC के स्थान पे क्या रखे हो, सॉरी AP के स्थान पे AC कॉस थीटा, फिर होल स्क्वायर है ना, प्लस ये क्या है, CP क्या है, AC साइन थीटा का होल स्क्वायर, या OC का स्क्वायर करोगे बराबर, अब इसका पूरा होल स्क्वायर करो तो AO यहाँ पर गड़बड़ा रहा है ना। सर इसको AO को ऐसे लिख सकते हैं ना, CO का होल स्क्वायर माइनस AO का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी AC का होल स्क्वायर, रिपीट करो तो, CO का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, AO बराबर नहीं होगा सर, AO का होल स्क्वायर कहाँ पर, वहाँ पर AO निकालना है ना, हाँ तो AO का होल स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं कि CO का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, नहीं, इसी को आगे बढ़ाते, बढ़ाएं,
रेडी हो? चल, ए का होल स्क्वायर होगा स्क्वायर प्लस तोड़ दो ए सी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर यार रुको 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 अभी पहले मान रख दो। क्या रख दो? मान। तुम देख रहे हो ये इसका मान क्या आएगा? बी आएगा, बी आएगा ना, तो इसका मान भी बी, इसका मान ए, तो ऊपर वाला का भी मान ए होगा या नहीं होगा? होगा ना। मान रख दो। अब ध्यान से देखना ओ सी यह है ना, तो इसका हम सी रख सकते हैं ना, तो सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बराबर ए ओ को क्या रख सकते हैं? ए, इसको थोड़ा सा ए प्लस ए सी क्या लिख सकते हैं? बी बी, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं? बी, सब वेक्टर ही लगाएंगे। नहीं नहीं वेक्टर नहीं, हम मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं, उसका लंबाई ले रहे हैं, दिशा भी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसलिए बी साइन थीटा कैसे आया पता चला? यस सर। का स्क्वायर होगा, हाँ होगा या सी स्क्वायर बराबर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2, फॉर्मूला से आया ना, 2 ए और बी के स्थान पर बी कॉस थीटा होगा या नहीं होगा? यस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा थीटा, हाँ या ना? चलो या सी स्क्वायर बराबर ए बी ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो बी के साथ क्या है? बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा है सोनाली, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। हम बी स्क्वायर क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। समझ रहा है प्रभात? चंदा दिमाग ऊपर जा रहा है। कौन सा स्क्वायर आपको मिल गया सर? यहाँ देखो बी स्क्वायर लिए कॉमन, इससे बी ले लिए और यहाँ से बी ले लिए। क्लियर हो ना? चलो कॉमन ले लिए, प्लस क्या बचा? 2ab कॉस थीटा बचा। हाँ क्लियर हो? यह सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसका मान तो क्या आ जाएगा ना, एक आ जाएगा नहीं इस पूरे का मान, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा ना, इसलिए c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा। यस सर। क्या क्लियर हो? क्लियर हो? देखिए ये रहा तुम्हारा डेरिवेशन, ये होता है डेरिवेशन, सुने? हाँ, तो क्या यहाँ तक क्लियर हो? तो बस आज के लिए बस इतना ही हमें देखना था, समझ गई? हाँ सुन लो सुन लो सुन लो, फिर शेष जो बाकी रहेगा ना, यदि तुम्हें एंगल निकालना है, एंगल, तो एंगल निकालने के लिए हम निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, एंगल के लिए, फॉर एंगल। वैसे अभी इसका ज़्यादा उपयोग है नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देख लो कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फार्मूला का करना है तुम्हें उपयोग। क्या करना है? उपयोग। समझ गए हो? बी कहाँ से आएगा तुम्हें अब मालूम है, ए कहाँ से आएगा तुम्हें मालूम है, डी कहाँ से आएगा तुम्हें मालूम है, कॉस थीटा तुम लगाओगे, एंगल के रूप में लगाओगे ना, बस यहाँ तक। समझ गए हो? हम डेरिवेशन तक देख लिए ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे किन चीज़ों के बारे में? प्रोडक्ट के बारे में, और वही हमारा होगा लास्ट क्लास। समझ गई? हाँ लो, तो ध्यान से देख लेना। सदिश योग के नियम हम कितने नियम को पढ़े? 2 नियम का।
एक त्रिभुज से संबंधित सदिश योग के नियम, त्रिभुज से संबंधित कह सकते हो, चतुर्भुज से संबंधित सदिश योग के नियम, ठीक है ना। त्रिभुज से संबंधित सदिश योग के नियम हम इस प्रकार से देख लिए कि एक किरण दो की अति, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर यदि एक दिशा में जा रहा है ना, यानी कि सिर और पूंछ से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, थीटा एंगल बनाते हुए सिर में सिर मारेगा, है ना। थीटा बना रहा है ना, इसका परिणामी वेक्टर ये आया ना, आया ना, तो ये होगा। फिर इसको समझा, अब सुनो फिर से, ये तो दो तरफ लगा रहा है ना, परिणामी वेक्टर क्या निकला, ये निकला। चलो अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ से हम चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं? सॉरी, देखो देखो बना, परिणामी वेक्टर यही निकला ना, चतुर्भुज में भी यही, यहाँ पर भी वही निकला। ये है फिजिक्स, और बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते काश, तो तुम सबको और मज़ा आता। सुने, तो ये है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ठीक है, रहने दो।